हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे और न्यू वीडियो के लिए वेट कर रहे होंगे। जैसा कि आज का हम लोगों को इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है दे रखा है, तो कुछ टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मानव मानव स्वास्थ्य और रोग। ये चैप्टर है और उस चैप्टर में है रोगों के बारे में पढ़ेंगे। रोग मनुष्य में क्या होते हैं? विषाणु जनित रोग होता है, जीवाणु जनित रोग होता है, माइकोप्लाज्मा से भी रोग होता है, कवक द्वारा भी होता है। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एक कोशिकीय परजीवी भी होते हैं, तथा नेक्स्ट में प्लेटी हेमंथीज डिजीज भी होते हैं, तथा गोल्ड क्रीमी हेमंथीज भी द्वारा होते हैं और मच्छरों द्वारा होते हैं, जो पूरी डिटेल हम पढ़ें। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स आज मैं लेके आया हूँ, मनुष्य में विषाणु जनित रोगों की ट्रिक से माध्यम से हम ये रोग के बारे में पढ़ेंगे। और इन ट्रिकों में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने कुछ पॉइंट दे रखा है, जैसे देखिए, रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई। ये एक ट्रिक है जिसमें रे से हम लोग पढ़ते हैं रेबीज। रेबीज ये रेबीज डिजीज होती है। और खा से हम पढ़ते हैं खसरा। खसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हा से हम पढ़ते हैं हरपीज। क्या पढ़ते हैं? हरपीज रोग। और मे से पढ़ते हैं मेनेजाइटिस। मेनेजाइटिस मेनेजाइटिस। और ही से पढ़ते हैं हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस। और टा से हम पढ़ते हैं टाइफाइड। टाइफाइड एक बैक्टीरिया भी जनित है और दूसरा हमारा क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड्स ठीक वायरस जनित भी है। कर से हम लोग पढ़ते हैं कोरोना, इसे ले देते हैं कोरोना। कोरोना या कोरोना के नाम से जानते हैं। के से हम कैंसर को डिनोट करते हैं, कैंसर। ये सारे वायरस जनित डिजीज है। और पो से हम पढ़ते हैं पोलियो। पोलियो। और ए से पढ़ते हैं एड्स या HIV। चे से पढ़ते हैं चेचक। छो से पढ़ते हैं छोटी माता। छोटी माता या स्मॉल पॉक्स कैसे कहते हैं? चिकन पॉक्स। डा से पढ़ते हैं डेंगू। डेंगू। गा से पढ़ते हैं गलसुआ। सुआ। और ई से पढ़ते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा। ये सब वायरस जनित रोग हैं, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सबसे पहले करिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट्स भी दीजिए, अपने फ्रेंड की हेल्प करिए तथा शेयर करिए, तो जिससे नेक्स्ट मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में बताऊंगा। फिर फंगस डिजीज, फिर मैं टेबल भी बताऊंगा कि टेबल में इसके वाहक क्या होते हैं, इसके कारक क्या होते हैं, ये शरीर के किस भाग को इन्फेक्टेड करता है। इन सब चीज़ों को मैं आपको नेक्स्ट अपने वीडियो में अभी नेक्स्ट मैं तुरंत मैं समझाता हूँ और वो टेबल द्वारा आपको बताता हूँ। ओके, नोट्स कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग को क्लास 9 12th वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसमें रोगों से मनुष्य में कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, तो विषाणु द्वारा कौन से होते हैं, इसके कारक क्या होते हैं और संक्रमण के मेथड क्या होते हैं, तो आज मैं नोट्स के बाद समझाता हूँ। जैसे पहला दे रखा बाई वायरस, विषाणुओं द्वारा। खसरा है, विषाणु होते हैं, ये वायु द्वारा बात करते समय, छींकते समय और खांसते समय ये इन्फेक्शन ह्यूमन को होता है। सेकंड है पोलियो वायरस, ये विषाणु होता है, ये संदूषित पानी पीने यानी संक्रमित पानी पीने के कारण इसका इन्फेक्शन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं रेबीज रोग, ये विषाणु होते हैं, संक्रमित कुत्ते के काटने से कुत्ते, भालू, बंदर आदि के ये इन्फेक्शन वायरस उनमें पाया जाता है, उसके काटने से मनुष्य में फैल सकता है। फोर्थ पॉइंट आते हैं चेचक, स्मॉल पॉक्स, विषाणु है वायु द्वारा होने वाला रोग होता है। हम नेक्स्ट आते हैं जिसमें क्या दे रखा है बैक्टीरिया, जीवाणु से होने वाले कुछ रोग होते हैं
जिसमें है सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस डिजीज। नाइजीरिया नामक वाहक कारक होता है। इसका वाहक होता है वायु द्वारा खांसना, छींकना, बातचीत करना, हैजा, कॉलरा द्वारा होता है विब्रियो कॉलरी, संदूषित भोजन और जल के माध्यम। तीसरा दे रखा पेचिस यानी डायरिया रोग, साइजिनेला नामक वाहक कारक होता है। अब संदूषित भोजन और जल होता है लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम वायु द्वारा थूकने, खांसने, बातचीत करते समय निकले हुए थूक से इन्फेक्शन होता है। टिटनेस क्लेस्टोडियम टिटनई या स्ट्रेप्टोकोकस टिटनई नामक त्वचा के में काटने के कारण हो जाता है, कटने के कारण हो जाता है। इसके बाद यक्ष्मा ट्यूबरकुलोसिस जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, वायु द्वारा थूकने, खांसने एवं बातचीत करने तथा थूकने के कारण भी होता। मियादी जिसे टाइफाइड ये बैक्टीरियल डिजीज होती है, वायरल डिजीज होती। साल्मोनेला टाइफी होता है, संदूषित भोजन जल के माध्यम से ये फैलता है। इसके बाद काली खांसी हुपिंग कफ, बोर्डोटेला त्वचा के संपर्क के कारण होता है, इसमें बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के माध्यम से होता है। नेक्स्ट में आते हैं निमोनिया डिजीज, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वायु द्वारा इन्फेक्शन होता है। अब नेक्स्ट होता है फंगस द्वारा क्या होते हैं, रिंग वार्म होता है, ट्राइकोफाइटन त्वचा के संपर्क में फैल जाता है। टीनिया ट्राइकोफाइटन त्वचा के संपर्क द्वारा होता है। प्रोटोजोन डिजीज क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। पेचिस या अमीबाइसिस एंटीवा हिस्टोरिटिका संदूषित जल भोजन के कारण एंटीवा जिंजीवाइलस है जो दांतों में पैरिया रोग फैलाता है। इसके बाद मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम है मादा एनाफिल मच्छर के काटने से कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं हेलमंथीज डिजीज क्या होते हैं। एस्केरेसिस डिजीज है जो अंडों के संदूषित जल और भोजन के संक्रमण द्वारा होता है। ये हेलमंथीज होते हैं गोल कृमि के कारण होता है। फाइलेरिया रोग एलिफेंटिस डिजीज बाउचेरिया ब्रंकमटाई होता है जो मादा क्यूलिक्स मच्छर के काटने के कारण फैलता है। ये थिक हुक वार्म होता है। स्टोमा नेकेटर होता है। लार्वा त्वचा भेदकर होते हैं। पिन वार्म है। इंट्रोबियस है, गुदा के नाखून से के साथ मुख में पहुंच जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट सिस्टोसोमियस है। सिस्टोसोमियस लार्वा त्वचा भेदन संदूषित जल पीने के संक्रमण से फैलता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है टीनियसिस डिजीज है जो प्लेटी हेलमंथीज की है। इससे संक्रमित सुअर का पका मांस खाने से होता है। इसके फ्लीज या चिचड़ी रोग होता है। जिगर जिसे कहते हैं टंगा फ्लीज होता है, त्वचा को भेद कर करते हैं। स्केबी डिजीज है। स्क्रैप्टेस नाइट्स होता है, मादा द्वारा त्वचा को भेद कर फैलता है। अब नेक्स्ट आते हैं संक्रामक या संचरणीय रोग क्या होते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं, यानी विषाणुओं से क्या फैलते हैं, सूक्ष्म जीवों है। खसरा है, रेबीज है, पोलियो है, चेचक है, टाइफस है, पीला ज्वर है और इसके बाद वायरस से होते हैं आदि से फैलते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा। और जीवाणुओं द्वारा क्या है, हैजा है, यक्ष्मा है, काली खांसी, प्रोटोजोन द्वारा मलेरिया ट्रिपेनोसोमियासिस है, कवक द्वारा रिंगवर्म है, एथलीट पाद है और बड़े जीवों द्वारा गोल उत्पन्न रोग क्या होते हैं, एस्केरेसिस पील पाँव हाथी पाँव कहते हैं। चपटे क्रम होता है फीता क्रम या टीनियसिस रोग या सिस्टोस्टोमियस डिजीज होते हैं। असंक्रामक रोग क्या होते हैं, जो बिना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। कुपोषण संबंधी बेरी प्लेग्रा कोएक्सर कोरोपा पचई अव्यवस्था मधुमेह फिनाइलकीटोनुरिया है। अपहासिस रोग हृदय के कोरोनरी योग के एथराइटिस डिजीज होते हैं। इसके बाद वंशागत डिजीज सिकल सेल एनीमिया है, दात्र कोशिका अरक्तता के कारण होते हैं। लिंग सेलिंग वर्धनता हीमोफीलिया अनुवांशिक असंगता आरएच कारक रुधिर वर्ग से रखे मानसिक अव्यवस्था है, मंदिरोपत्या उदास रहना होता और 6 है व्यावसायिक औद्योगिक रोग के कारण ये डिजीज होती है। हाँ स्टूडेंट, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और नेक्स्ट अपने फ्रेंड की हेल्प करिए क्योंकि इस चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक, ओके, थैंक्स।